25 नवंबर को राजस्थान असेंबली इलेक्शन की वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक 48 आवर्स पहले इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट से कह दिया कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अरे कोई लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है साइलेंट पीरियड की, जो इलेक्शन से ठीक 48 आवर्स पहले लागू कर दिया जाता है। पर ये साइलेंट पीरियड आखिर होता क्या है, चलिए समझते हैं। साइलेंस पीरियड, जिसे प्री इलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, ये वोटिंग से ठीक 48 आवर्स पहले लागू कर दिया जाता है और ये कंटिन्यू करता है वोटिंग कंक्लूड होने तक। इस दौरान इलेक्शन और कैंपेन रिलेटेड सभी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया जाता है और कोई भी नेता, अभिनेता, कैंडिडेट या हमारे जैसा कोई भी सिटीजन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकता। अब ये इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होता है, ये एक्सप्लेन्ड है सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज और इलेक्शन मैटर्स में वो सभी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिनका इन्फ्लुएंस इलेक्शन रिजल्ट्स पे पड़े। अब आप कहेंगे कि वोटर्स तो 5 साल की परफॉर्मेंस देख के वोट देते हैं, ऐसे टुच्ची पुच्ची कन्विंसिंग पर कौन ही वोट देगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बड़े ही भोले हैं आप, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पास्ट परफॉर्मेंस और कन्विंसिंग से भी वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पाते, तब पिक्चर में आता है रोटी, कपड़ा, पैसा और शराब। और इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान होने वाली इसी इलीगल कन्विंसिंग को रोकने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कंटेन करता है साइलेंस पीरियड का प्रोविजन, जिसका ऑब्जेक्ट है वोटर्स को इस तरह के इन्फ्लुएंस और कन्विंसिंग से एक पीसफुल ब्रेक देना ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड कोई भी पर्सन पोल बाउंड एरिया में लिकर यानी शराब को बेच या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो लायबल होगा 6 महीने की जेल या 2000 रुपए तक के फाइन के लिए अंडर सेक्शन 135C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग या प्रोसेशन ना ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना ही उसमें पार्ट ले सकते हैं, ना ही वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट सोर्स को यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन इस प्रोविजन को वायलेट करता है तो वो लायबल होगा 2 साल तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों के लिए। साथ ही साइलेंस पीरियड के दौरान कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये प्रेस की ड्यूटी है कि वो इलेक्शंस को फेयरली कवर करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को अनड्यू एडवांटेज दिए बिना। बट व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, जहां एक्चुअल कन्विंसिंग होती है। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स को। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू करे इंस्ट्रक्शंस, जिसके अकॉर्डिंग ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ड्यूटी है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले पॉलिटिकल कंटेंट का प्री सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करें। साथ ही ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की ड्यूटी है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली सभी अनफेयर और अनएथिकल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को रोकें, सो दैट इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराए जा सके। अब इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। वैसे आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का रोल बढ़ता ही जा रहा है? और अगर हाँ तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएं।